सरकार का सीधे सीधे उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनको वास्तव में किसी की आवश्यकता है, उसमें हम केवल सरकार के रूप में नहीं, एक उनके साझीदार के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। अभी हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया है। हमने कहा है कि सरकार पूरे नीचे तक, जिलों तक जाकर काम करेगी, जिलों से लेकर विकास खंडों तक काम करेगी। हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। पहले क्या होता था कि पहले की सरकारें रही हैं 2017 से और उससे पहले की सरकार में घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी, काफी घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि वो दिन में ही कहते थे। जैसे हम यहाँ पर सर्वे चौक पर है ना, ITDD हॉल में, तो अभी कहने लगेंगे कि अगर यहाँ मंच से बोल रहे हो तो कहेंगे कि हम दिन में ही जो है आसमान के तारे दिखा देंगे, इसको दिल्ली बना देंगे, इसको मुंबई बना देंगे, इसको वाशिंगटन बना देंगे, इसको न्यूयॉर्क बना देंगे, लंदन बना देंगे। इतनी बातें, इतनी घोषणाएं कि घोषणाओं का अता पता नहीं है, लेकिन घोषणाएं करते थे। हमारी सरकार ने इस पैटर्न को बदला है। घोषणाएं जो होंगी वो पूरी होंगी। जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी, उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। और मोदी जी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, मैं पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिलने गया था, तो उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक उत्तराखंड के विभिन्न विषयों पर मुझसे चर्चा की और उनका एक गहरा लगाव उत्तराखंड के अंदर है। अगर आप पिछले 7 सालों का अगर आकलन करेंगे तो इन 7 सालों में जितना काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है, और ये 7 साल बनाम उससे आजादी के बाद के सारे साल, ये 7 साल उस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप सड़कों का चित्र देख लीजिए, 4 धाम को जाने वाली सड़कें देख लीजिए, दिल्ली को जाने वाली सड़क देख लीजिए, हरिद्वार को जाने वाली सड़क देख लीजिए, हरिद्वार से काशीपुर और रुद्रपुर और वहां टनकपुर और पिथौरागढ़ तक जाने वाली सड़क का आप देख लीजिए। आप रामपुर से काठगोदाम को जाने वाली सड़क देख लीजिए। अभी कल ही 615 करोड़ रुपया जो है हमारी 42 और सड़कों के लिए आया है। लगातार अभी तक कई हजारों करोड़ रुपया सड़कों के क्षेत्र में आ गया। रेलवे के क्षेत्र में रेल विकास निगम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, 125 किलोमीटर की जो हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 125 किलोमीटर की लगातार चल रहा है, उसका काम पहाड़ में रेल पहुंचेगी। आने वाले समय में टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन जो है आने वाली है, उसका भी सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से देवबंद रुड़की रेलवे लाइन की बात है, डोईवाला से ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात है, ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेलवे लाइन के लिए भी हमने सर्वे की मांग की, सर्वे के लिए कहा है, अनुरोध किया है। तमाम क्षेत्रों में आज प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, गांव गांव पहुंच रही है। PMGSY जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी, और मैं आपको बताऊं कि अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ये योजना आई थी, तो लोगों ने अटल जी से कहा कि अटल जी आप ये योजना का नाम अटल योजना रख दीजिए। तो जानते हैं अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा कि अगर मैं इस योजना का नाम अपने नाम से रखूंगा तो मेरे बाद जो प्रधानमंत्री आएंगे वो योजना को बंद कर देंगे, वो योजना को नहीं चलाएंगे। इसलिए इस सड़क का नाम, इस योजना का नाम रखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और जब प्रधानमंत्री के नाम से ये योजना रहेगी तो जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसको आगे चलाएगा। आज हमारे प्रदेश के अंदर जगह जगह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से काम हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम हो रहा है। अभी अटल आयुष्मान जो हमारा चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश के अंदर चल रही है, और उसका नाम उत्तराखंड में अटल आयुष्मान रखा है। उस योजना को हर व्यक्ति और हर घर तक आच्छादित किया है उत्तराखंड की सरकार ने कि उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए उस पैसे का उस सरकार वहन करेगी। ये उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जहां ये नहीं देखा गया है कि कोई बड़े परिवार में रहता है, बड़े घर में रहता है, बड़ी आमदनी करने वाला है,
उसको भी इस योजना में आच्छादित किया गया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक इस योजना का उनको फायदा हो गया है, उस योजना से उनको सहायता हो गई है। अभी हमने कहा है कहीं कहीं पर उसमें दिक्कतें भी आई, कहीं पर अस्पतालों ने उसमें इलाज करने में कुछ कमी दिखाई है। मैंने अभी स्वास्थ्य विभाग के मीटिंग में कहा, मैंने कहा कि इसको बहुत संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। जो योजना हमारी गरीबों के लिए चलाई जा रही है, आम आदमी के लिए चलाई जा रही है, सामान्य आदमी के लिए चलाई जा रही है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए और उस योजना को हम सख्ती से लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी गरीब कल्याण अन्न योजना, देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर तक माह तक का राशन जो है मुफ्त में दिया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा, जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो कुछ लोगों ने कहा हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, टेलीविजन पर भाषण दिया था, माइक पर बोले थे, और जब वैक्सीन कम होने लगी तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो मैं तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग उस पाप के भागीदार हैं जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी और वैक्सीन उनके कारण से नहीं लग पाई और वो हमारे बीच से चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, उसके लिए वो दोषी हैं, अपराधी हैं उसके। जब वैक्सीन नहीं आई तो हल्ला मचाने लगे, वैक्सीन आई तो कह रहे थे कि ये फलाना पार्टी की वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर जो है तमाम प्रकार से उनको जो है जो कह रहे थे आप लोगों को सब मालूम है। लेकिन अब मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारा राज्य 50% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में हो चुका है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमको जो है ज्यादा वैक्सीन दे दीजिए, जिससे कि हम जो है कोरोना के सारे लोगों को कोरोना के भय से मुक्ति कर सकें, सबको वैक्सीन लगा सकें। और इस साल हमको जो हमें 6 लाख 7 लाख वैक्सीन मिलती थी, इस महीने के लिए हमको 17 लाख वैक्सीन मिल गई है। कल हमने एक दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और अगले 4 महीने में दिसंबर माह तक हम उत्तराखंड को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर देंगे, पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर देंगे। हमने नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है, हम लोगों ने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जो एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो प्री परीक्षा के एग्जाम में पास हो जाएंगे, उनको पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कमी ना हो। एनडीए और सीडीएस के बच्चों को उसमें जब वो पास हो जाते थे उसके बाद सरकार की तरफ से 50,000 रुपया मिलता था। तो मैंने एक दिन देखा उसको, खजान भाई, तो मैंने कहा कि अरे ये जब भर्ती हो जाएगा फौज में, वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए, पहले अब तो सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं सीधे लेफ्टिनेंट बनते हो, क्यों? पहले सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, अब तो सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो हमने कहा अरे जब ये जब भर्ती हो जाएगा, जब फौज का ही आदमी हो जाएगा, तो फिर इसको पैसे की क्या जरूरत है? इसको पैसा तो तब मिलना चाहिए जब ये परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो प्री परीक्षा के निकलते ही हम 50,000 रुपये की जो है उसको जो है सहायता राशि यहां से देंगे। 1 साल पेंडेमिक की भेंट चढ़ गया कोरोना की, कोरोना में बहुत सारे एग्जाम हो नहीं पाए और बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई, इसलिए हमारे नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगार भाइयों का, बहनों का, उनका 1 साल खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कैबिनेट में लाकर 1 साल जो है वो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसका भी हमने लोक सेवा आयोग और अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो आते हैं उसमें 1 साल आयु सीमा को बढ़ाया है, 1 साल आयु सीमा बढ़ा दी है। हमारे जो डॉक्टर थे बहुत लंबे समय से एमबीबीएस करने के बाद उनको मात्र जो है 7,000 रुपये, 7,500 रुपया जो है उनको स्टाइपेंड मिलता था और डॉक्टरों को जो है बड़ी जरूरत होती है, तो उसको भी बढ़ाकर हमने 17,000 किया है, 17,000 कर दिया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर चार धाम यात्रा चल नहीं पा रही है। जो छोटे हमारे कारोबार करने वाले हैं, दुकानदार हैं, टैक्सी वाले हैं, नौकायन करने वाले हैं,
चाहे सांस्कृतिक दल हैं, उनके लिए भी हमने लगभग 200 करोड़ रुपए की एक पैकेज दिया है, जबकि परेशानी है सरकार के पास। इस समय दिक्कत है, सरकार के पास भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है, काम धंधे लोगों के बंद हैं, बहुत सारी परेशानियां, हर वर्ग परेशान है। लेकिन उसमें से हमने रास्ता निकाला है कि कुछ सहायता सरकार करे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी हमने ये व्यवस्था की है। तो ऐसे बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के अवसर पर, चूंकि काफ़ी समय हो गया आप लोगों को बैठे हुए, अब पुरस्कार भी होना है, प्रोत्साहन भी होना है।